एक्सपर्ट हो गया है। लेकिन सर सबसे पहले ये बाजार गिरे क्यों? नहीं, गिरने की सबसे बड़ी वजह, पहली चीज तो एक चीज समझिए, जब भी 350-400 पॉइंट निफ्टी घटे, 1000-1200 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी वगैरह घटे, तो एक कारण से नहीं घटते, अनेक कारण होते हैं। लेकिन कोई न कोई एक बड़ा कारण होता है। आज का बड़ा कारण, आज का दोष हम फॉर अ चेंज HMPV को देंगे। अब ये कौन है भला? ये है एक फिर से वो वायरस जो चीन से शुरू हुआ है। चीन के इस वायरस का देश में फैलने का डर है। फैलेगा नहीं फैलेगा वो अलग बात है, डर है। ठीक है, अभी तक 3 मामले आए से, 2 कर्नाटक और 1 अहमदाबाद में। ठीक है, हुआ ये कि इस वायरस की शुरुआत भी लगा रहा हूँ, भी चीन से हुई। भी इसलिए लगा रहा हूँ कि लोग इसको है ना कोविड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को कोविड के बुरे दिन याद आ रहे हैं। ये ऐसे ही शुरुआत में चीन से हुई थी, फिर हमारे यहाँ फैला। इस बार भी ये ऐसा बता रहे हैं कि HMPV चीन से फिर फैला। और ये कोविड के बुरे दिन को याद करते हैं। एक पहले तो ऐसा हाल था कि जो 2020 में कोविड आया, 2021 में उसकी बरसी के दिन भी मार्केट गिर गए थे कि पिछले 1 साल पहले इसी वक्त कोविड हुआ था, गिर जाते आओ। तो हाँ, तो मतलब क्या गिरने का बहाना चाहिए। सो वो गिरने का बहाना कोविड के बुरे दिन लोगों को याद आ रहे हैं, इसी पैनिक में आज घटा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है जो शुक्रवार को हमने देखी, जो ज्यादा सीरियस चीज है हमारे लिए, ज्यादा समझ FIs की बिकवाली तो है ही है ना। नो डाउट शुक्रवार को मार्केट बढ़े थे, इस वजह से आज सुबह हम इतने खराब नहीं थे। लेकिन FIs की बिकवाली नहीं, शुक्रवार को हम घटे थे। हाँ, गुरुवार को बढ़े थे, शुक्रवार को घटे थे। लेकिन शुक्रवार को अमेरिका के बाजार ठीक थे, तो अमेरिका के बाजारों की वजह से हम ठीक खुल गए। सो मेरा ये मानना है कि FIs की बिकवाली तो है ही। ऐसे में जब FIs की बिकवाली और आपको बुरी खबरें सामने आती हुई दिख रही, आप क्या करेंगे? जान दो यार, अभी नहीं लेता। अगर आज आपने सुबह 9:15 से किसी भी वक्त और किसी भी लेवल पे खरीदने का डिसीजन किया तो क्या हुआ? गलती पड़े ना। सही बात है, करेक्ट। सो फिर मैं क्यों जल्दबाजी? सो इसलिए चक्कर क्या है कि जो डर के मारे जिसको खरीदना था वो तो आराम से लेंगे ना, जल्दी क्या हड़बड़ी क्या है। तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बड़ा डेडली होता है। बिकवाली का दबाव FIs, खरीदारी का अभाव लोकल, दोनों की मार पड़ रही है, मिसमैच। और जब ये होता है तब फिर बाजार में प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, वो आज होते हुए देख रहे हैं। ओके सर, आपने डॉक्टर मार्केट वाला तो बात कर ली, लेकिन अब मैं आपसे एक्चुअल मुश्किल सवाल पूछूंगी, और वो है डॉक्टर की हैसियत। ये वायरस कितना स्ट्रेस देने वाला है, कितना डरना चाहिए इससे? देखो, एक तो पर्सनल बताऊंगा, एक प्रोफेशनल बताऊंगा। ठीक है ना? तो प्रोफेशनली तो देखिए क्या है, मैंने 1-2 डॉक्टर से बात की। अच्छा। मेरे मित्र हैं और उनसे बात की जिन्होंने कोविड के वक्त बहुत काम किया है ना। कोविड के वक्त बहुत जबरदस्त एक्टिव थे। ठीक है ना? तो मैंने उनको पूछा, तो ये मेरी एनालिसिस नहीं, जो मैंने उनसे बात की है। पहली चीज तो उनका ये कहना है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अभी तक तो चीन में पैनिक नहीं हुआ जहां से ये वायरस आया है। बराबर, चीन में भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप और हम चीन पे भरोसा नहीं करते, लॉकडाउन हो तो भी ना बोल दे, ना हो तो भी बोल दे है ना। उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बराबर ना। चीन वाले अलीबाबा अगर 40 दिन तक, अलीबाबा मतलब जैकमा 40 से और नहीं 40 दिन तक वो मतलब जो गायब हो जाए और पता नहीं चले, ये चीन में ही हो सकता है। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट है कि चीन में अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो पहले, और हमारे यहाँ भी कितने मेट रहा है, 3, वो भी तीनों बच्चे हैं। ठीक है, बहुत छोटे साल भर के अंदर के। ठीक है, और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि कहीं से इंपोर्ट करके लाए हूँ। ठीक है, तो अब आप इसमें पॉजिटिव सोचना तो वाला कोई इंपोर्टर की तरह है, नेगेटिव सोच रहे हैं तो कोई नहीं, बाहर से नहीं, अपनी ही हो गया क्या? अब जैसे सोचना वैसे सोचो, आपकी सोच पे है। लेकिन जो डॉक्टर है वो क्या कह रहे हैं, बोले यार दूर दूर तक कोविड नहीं है भाई, तू क्यों मेरे को बोले, तू खुद टेंशन ले रहा है? मुझे मैं कहाँ ले रहा हूँ टेंशन, मैं पूछ रहा हूँ भाई, मुझे बताना है लोगों को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बोले यार कोई ऐसा कोविड नहीं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है, इतना पैनिक मत करो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली, ये 60 साल पुराना है, वापस रिसाइकल हो गया। हाँ, बोले कि वायरस की एक खासियत है, वायरस कभी मरते नहीं है, सो जाते हैं। हाँ। अब कितनी देर के लिए सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, कुंभकर्ण की तरह सोते रहेंगे, पता नहीं, वो फिर वापस से जागते हैं, अरे हमें वापस अवतरित होना है। तो ये इनकी साइकिल है। ये बोले 60 साल कई बार हुए, कई बार, तो बोले इतना पैनिक मत करो। हाँ, कोई ऐसा, ये तो हुई सारी की सारी पर्सनल। ठीक है, प्रोफेशनल चीज है जो मैंने पूछ के बता दी, पर्सनल आगे बताऊंगा। अच्छा। हाँ, अगर सबको लगता है चलो मान लिया कोविड जैसा है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन है नहीं, तो फिर आपको तो गोल्डन चांस मिलेगा। लेकिन मार्केट इतना मतलब सयाना नहीं। हाँ नहीं, मार्केट से बेरहम है।
इतना आसानी से पैसा कमाने नहीं देता क्या। सो वो आप कहते हैं कि मतलब हीरा निकालना तो खुदाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाके ये वैसा हाल है कि पेशेंस बहुत टेस्ट करता है आपका। तो मेरा ये समझना है कि इस तरह के बाजार में आपको क्या करना है। पहली चीज, पैनिक के माहौल में शांत रहिए। जब पैनिक हो आपका काम नहीं है। पैनिक में क्या होता है, भगदड़ मचती है, भगदड़ में आप कुछ ले जाते हैं। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए पैनिक वाले में जहां पैनिक हो रहा हो, जहां भगदड़ स्टैम्पीड हो, मैं दूर रहूंगा भाई। मैं शांति से बाहर अलग दूर से, मेरे को लेन देन, मेरा कुछ काम ही नहीं इधर। चाहे वो मार्केट में हो, चाहे किसी मंदिर में हो, चाहे किसी और पब्लिक प्लेस पे हो, जहां पे भी ऐसी भगदड़ हो, चाहे आप साइड में हो जाओ। सबसे पहला काम तो ये करो। HMPV, इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता मुझे तो अभी तक। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अच्छा, पी वाला न्यूमो वाला पी है, ओके। निमोनिया बेसिकली। हाँ, निमोनिया वायरस, वायरस है, वी मतलब है। वापस बोलो। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, नाम तो इजी है। हाँ, नहीं मतलब अपनी भी वापस बोल सकते हैं किसी को। तो इसको लेके क्या होगा, ये पता किसी को नहीं है, ना मुझे पता है, ना आपको, ना हो सकता है शायद डॉक्टर को भी पूरा पता। अभी तक तो जो वो बोल रहे हैं हम मान रहे हैं, बट कई बार कोई छोटी चीज बड़ी हो जाती है, कई बार बड़ी चीज छोटे से निकल जाती है। यू नेवर नो। अपने को क्या करना है, अपने ऐसे टाइम पे इसको अगर आप कंपेयर कर रहे हो कोविड से, तो आप अपना कोविड का एक्सपीरियंस, कोविड में कुछ सीखा भाई। ईश्वर ने आपको कोविड के बाद भी बचाया, जिंदगी रखी आपकी बरकरार, तो ईश्वर भी तो ऊपर बैठ के एक्सपेक्ट करता होगा कि आपने कुछ सीखा होगा कोविड से। बोले नहीं तो फिर मैं तो इसको उठा ही लेता तो ठीक था, अगर वहां से भी नहीं सीखा। बराबर है, दूसरों को उठाया, इसको उठा लेता। तो हमने कोविड से क्या सीखा, यही सिखाना है कि पैनिक मत करो भाई। जिंदा रहोगे, बचना HMPV से है, मार्केट से नहीं। मार्केट तो ऊपर चलेगा, 7,500 की निफ्टी 25,000 हुई है। अब 25,000 की अगर मैं बोलूं, अगर समझो 25,000 की 15,000 हो जाए, मान लो किसी को डर लगा 10,000 हो जाए, तो भी 50,000 वापस होगी। तो आप उधर फोकस मत करो। ये तो समझो मेरे जो पैसे लगे। अच्छा, निपट जाओगे तो पैसे लेके भी क्या कर लोगे। समझो अगर इतना भयंकर वायरस है, कोविड का भी बाप आया है कोई, और निपट ही गए तो फिर पैसे रह जाएंगे तो भी क्या कर लोगे। ये सब चीजों के चक्कर में पड़ो मत। जो चीज नहीं पता उससे डरने का मतलब नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस देने का काम कर रहा हूँ, मैं हल्का इसलिए कर रहा हूँ माहौल, ताकि आप स्ट्रेस न ले। आप खाली ये ध्यान रखो, मेरे पास नहीं आना चाहिए HMPV, बस, बाकी सब ठीक है। अगर आप बचे रहेंगे तो पैसे से सब बन जाएंगे। अपना नया कुछ भी नहीं करना, इन्वेस्टर्स पैनिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो है ये समझ लो कि आएगा चाहेगा निकल जाएगा। मेरा भाव अगर HMPV आ गया तो 3 साल बाद आएगा, नहीं आया तो 3 महीने में आ जाएगा, हो सकता है 3 दिन में आ जाए, और हो सकता है आज सुबह लिया वो 3 घंटे में आ जाए। आपको टाइमिंग नहीं पता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपका भाव सब आएगा। अगर 12,400 का निफ्टी 7,500 होता है, जनवरी में 12,400 और मार्च में 7,500, और वापस आपका 3 गुना होता, तो ये भी होगा। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी तो क्या कर लोगे फिर पैसे रख के भी, सीधी सी बात तो ये है ना। इसलिए डरिए मत। रहा सवाल ट्रेडर्स का, ऐसे मार्केट में आपके लिए उतार चढ़ाव झेलना मुश्किल है, और इसीलिए मैं बताऊं ट्रेडर्स को इस उतार चढ़ाव को वही भीड़ भगदड़ वाला मचना चाहिए। भगदड़ मच गई, इस भगदड़ में आप जिंदा नहीं बच पाएंगे, ठीक है ना। सो बेहतर है, जितने इतने उतार चढ़ाव में बेहतर है ऐसे मार्केट में आप जो भी करेंगे, चाहे खरीदें या बेचें, आप गलत पड़ेंगे। खरीदेंगे तो भी गलत पड़ेंगे, बेचेंगे तो भी गलत पड़ेंगे, पूरे चांस। इसलिए बेहतर है कुछ ना करें, शांति से बैठे, समय निकल जाने दें। जो पोजीशन आपके पास पड़ी है उसे डिसिप्लिन के साथ होल्ड करें। डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो समझ लो मेरा टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा, और ट्रेडिंग के लिए तो मैं स्टॉप लॉस के साथ रखूंगा, बात करता हूँ। और मुझे डर लगता है तो मैं हल्का कर लूंगा। और पैनिक में अगर आपकी हिम्मत हो और लगे तो नया निवेश कीजिए, नहीं तो आप आराम से शांति हो। भले आप फिर बोलोगे अरे पहले दिन जिस दिन वायरस आया था उसी दिन पैसा डाल दिया, लास्ट तक जब तक आते रहे केस तब तक तो बचे ही नहीं, वो भी हो सकता है। और कोई बोले अरे और 3 दिन में अगर निफ्टी वापस 24,000 हो गया, कल हो गया, 2 दिन में हो गया, अरे मेरे को तो पहले ही पता था ये सब चाइना के वायरस टिकाऊ नहीं होते। यार ऐसा ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, जैसे सब आज